हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के मुझो गस्से गाय करो हाल है कि जी यहाँ सब कैसन मानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्यों नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि शुक्र का तुला राशि में जो प्रवेश हो गया है 13 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेगा, इसका तुला राशि के व्यक्ति के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी और सज्जनों, जो खोया उसे भूल जाओ, अब जो पाने वाले हो बस उसे याद रखो, क्योंकि जो गया सो गया, अब जो आने वाला है वो जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र जो है तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही प्रथम चरण में यानी कि इसी भाव में विराजमान रहेंगे और इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में शुक्र के बैठने के कारण सबसे पहले आपको सुख और धन दोनों प्राप्ति का योग है, यानी कि सुख की भी प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं से धन भी आपके पास में आएगा। दूसरा कहते हैं कि दुश्मन जो आपके पीछे लगा हुआ था, जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा था, आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, उन दुश्मनों का नाश होगा, यानी कि शत्रु क्षय होगा, शत्रु पर आपका विजय होगा। देवी और सज्जनों, परंतु कुछ विशेष चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में तुला राशि में शुक्र आ जाए, वो व्यक्ति थोड़ा सा दुराचारी भी हो जाता है, चरित्रहीनता भी कुछ उसके अंदर आ जाती है। तो 13 अक्टूबर तक जो है सो अपने आचरण चरित्र इन सब पर में सही ध्यान रखें, क्योंकि दुराचरण यानी कि किसी भी प्रकार के गलत आदत के आप शिकार हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के गलत संगति में आप पड़ सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विवाह और संतान के जन्म की अथवा संतान से संबंधित कुछ भी खुशखबरी प्राप्ति की, विवाह से संबंधित कुछ भी खुशखबरी प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को जो है सो खुशी मिलने के योग है, वो भी संतान से संबंधित और विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो ये साधारण बात नहीं। देवी और सज्जन, कहते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र के आने के कारण इस समय में पढ़ाई लिखाई करने वाले अथवा ज्ञान अर्जन की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान की विशेष प्राप्ति का योग है, विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्ति का योग है। प्रथम भाव में शुक्र है, ये अपने आप में विशेष है, वो भी तुला राशि में है, मालव्य नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। तो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों के इस समय में आमोद प्रमोद भोग विलास से संबंधित लगभग ज्यादातर चीजों का आपको सुख जो है सो मिलने जा रहा है। वैभव और विलास दोनों की आपको प्राप्ति होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में सत्यता की ओर आपका रुझान रहेगा। सत्य को ही आप भगवान मानेंगे। झूठ बोलना अथवा झूठ बोलने वाले व्यक्ति दोनों से आपको इस समय में नफरत के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में खूब उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं और तरल पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से भी आय प्राप्ति के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। आपको इसमें भी आमदनी प्राप्ति का जो है सो योग दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि प्रथम भाव में शुक्र का बैठना और सप्तम भाव पर में इसकी दृष्टि अपने आप में ये अद्वितीय है। प्रथम भाव में जिस व्यक्ति का शुक्र बैठ जाए, सबसे पहले तो उसकी जिंदगी लंबी हो जाती है, उसकी जिंदगी के कुछ और दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि दीर्घायु हो जाता है। तो आपके जीवन पर में किसी भी प्रकार का कोई अगर संकट भी आने वाला है तो उससे ईश्वर आपकी सुरक्षा करेगा।
इस समय में आपका शरीर सुंदर दिखेगा, आप सुंदर देही कहलाएंगे, रूप रंग बहुत चमत्कारिक और सुंदर दिखेगा आपका। ऐश्वर्यवान बनाने का शुक्र हर संभव प्रयास करेगा, सुखी कहलाएंगे, भाषा भी बहुत मीठी रहेगी आपकी। और इस समय में बता दूं कि कहीं बाहर जाने की इच्छा, घर से दूर जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। भोग विलास करने का अवसर भी प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी और आप राजप्रिय भी कहलाएंगे। बड़े बड़े सेठ साहूकार सब आपको खूब पसंद करेंगे। यहां से देवी और सज्जनों, शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। शुक्र जब सप्तम भाव को देखता है तो उस व्यक्ति के अंदर काम, वासना, सेक्सुअल इच्छाएं, ये सब बहुत तेजी से जो है सो बढ़ने लगती है। उसके मन में व्यभिचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है सो भटकने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है किसी स्त्री पुरुष की तरफ। कुछ व्यक्ति इस समय में लंपट भी हो जाते हैं, उससे उसको बचना चाहिए। जीवन साथी का सुख जरूर मिलता है। और आपको बता दूं कि इस समय में आप किसी के अंडर में रह करके काम करना, किसी के लिए काम करना रास नहीं आएगा। आप अपने आप में अकेले हैं और अकेले अपने आप के मालिक बनने के लिए ही आप प्रयासरत रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं से खुद का मालिक खुद ही हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है, इस प्रकार की सोच के साथ आप आगे बढ़ें। तुला राशि वाले, क्या आपने जीवन रत्न हीरा धारण कर रखा है? अगर हीरा धारण कर रखा है तो जीवन में जितनी भी परेशानी है आपको, उसमें से ज्यादातर परेशानी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपकी ज्यादातर परेशानी जो है सो दूर हो जाएगी। अगर आपको हीरा धारण करने की क्षमता नहीं है, लाखों रुपए के आते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं स्फटिक। ये हीरा का उपरत्न है देवी और सज्जनों, हीरा का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हर कोई इतना पैसे वाला नहीं कि हीरा धारण कर सके। तो आप ये स्फटिक धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको इसके अंगूठी के साथ तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि के साथ आपके लिए लेकर के आया हूं। इसे जब आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में पैसे की समस्या हो, प्रेम की समस्या हो, वैवाहिक जीवन की समस्या हो, अथवा भाग्य का साथ ना मिलना हो या आमदनी के स्रोत में परेशानी हो, उन सभी समस्याओं को ये दूर करने की क्षमता रखता है। क्योंकि भाई हीरा का उपरत्न है, हीरा के जगह पर में इसको धारण करना है। वैसे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके धारण करें तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि रत्न आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर जन्म कुंडली की जांच, हस्तरेखा की जांच अथवा इस रत्न को धारण करना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें 7062757996 पर में आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।